Good morning, students. So today we are going to discuss lesson number 10, that is light, reflection and refraction. So NCERT question answers we will discuss here. So before this we have discussed question answers from 1 to 9. So today we are taking question number 10 onwards. So let's start from question number 10, that is an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from the converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. इसका मतलब हमें डायग्राम भी बनाना है यहाँ पे, इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दी हुई है, हमें इमेज हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है, नेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. हेयर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -25 सेंटीमीटर. ये देखिए आप, देखिए जैसे आपके पास ये लेंस है तो इसके लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो distance that is negative -25 centimeter and height is 5 centimeter. So always object is placed above the principal axis. ऊपर की साइड ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसकी हाइट क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव आएगी, ठीक है. ऊपर की तरफ मीन जो भी डिस्टेंस आएंगी आपके पास, हाइट आएंगी, वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे h 5 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव आती है, दिस इज +10 सेंटीमीटर. नाउ द अप्लाई द लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. और यहाँ पे आपको v फाइंड आउट करना है, ठीक है. यहाँ पे आपको पूछा होगा कि इमेज फॉर्म्ड कितनी है आपके पास, v. सो दैट इज 1 ये देखिए आप यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u. ये इस तरफ चला जाएगा और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, सो 1/10 f की वैल्यू है +10 प्लस 1/u, u is minus, so it become -1/25. On taking LCM and on solving this equation we will get 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है. तो आपके पास ये आंसर आ गया 16.66 सेंटीमीटर. इसका मतलब द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वी शोज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द अदर साइड ऑफ द लेंस. अगर आपके पास इमेज प्लस में आ रहा है तो ये हमेशा क्या है, इन्वर्टेड इमेज आ रही है और रियल इमेज आ रही है. इसका मतलब कन्वेक्स लेंस का ये जो वैल्यू आई दैट इज पॉजिटिव, ठीक है. v इज इक्वल टू 16.66 सेंटीमीटर. नाउ वी विल फाइंड आउट इट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h इज इक्वल टू v/u. ये लेंस है तो लेंस में यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, इट विल बी प्लस. सो इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज v/u. v आपको पता है, u आपको पता है क्योंकि हमने ये v अभी फाइंड आउट कर लिया. u आपको दिया हुआ है, वैल्यू फाइंड हमने जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है दैट इज -0.66. द नेगेटिव साइन shows that the image is inverted. माइनस साइन का दिस इज a मैथमेटिकल लैंग्वेज. माइनस का मतलब है इमेज इज इन्वर्टेड. अब मैग्निफिकेशन में देखिए हमें h डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h. सो h डैश पता नहीं है आपको, फाइंड आउट करना है और h की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो h डैश इज इक्वल टू 5 into m. m इज दिस इज -0.66. ऑन मल्टीप्लाइंग वी विल गेट -3.3 सेंटीमीटर. द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड. माइनस साइन जब आएगा तो मतलब इमेज जो है इन्वर्टेड है. The position, size and nature of the image are shown alongside in the ray diagram. अब देखिए everything is given here. This is u distance, this is v, this is h dash, okay, and this is h. So आपको ये पूरा सोल्व करने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है. या आप सबसे पहले इसकी डायग्राम बना के आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, so that will be better. Okay, so let's move to the next question. Question number 11. A concave lens of focal length 15 centimeter फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है. मीन्स आपको जो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है दैट इज 15 सेंटीमीटर का मतलब ये माइनस में आएगा क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. लेंस के केस में हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे और ये लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकल लेंथ भी इस तरफ है, इसकी इमेज भी इस तरफ बनती है मैक्सिमम टाइम, ठीक है. तो आपके पास क्या आएगा, ये एफ आपके पास -15 सेंटीमीटर, वी -10 सेंटीमीटर, क्योंकि v क्या है, इमेज दिया हुआ है यहाँ पे, सब कुछ एवरीथिंग इज गिवन, फोकल लेंथ भी दी हुई है. और आपको फाइंड आउट करना है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, मतलब u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यूज द फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सो 1/u इस तरफ आ जाएगा, 1/v माइनस 1/f. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग अगेन दीज वैल्यूज, ठीक है, वी विल सोल्व दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट द वैल्यू -1/30. इसका मतलब u की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर. ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल get the value of u, that is -30 centimeter. The negative value of u indicates that the object is placed in front of the lens. Clear? The negative value of u indicates that the object is placed in front of the lens. तभी आपके पास ये
माइनस में आया ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ठीक है। और इसको पूछा इसने कि ड्रॉ द रे डायग्राम, तो आपको ये डायग्राम इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो u की वैल्यू देखिए आप, माइनस आया 30 सेंटीमीटर, क्लियर। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ये आ गया आपके पास -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ये रखा था आपने एट ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट, दिस इज u, -30 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट रखा था, तभी आपकी इमेज ऐसी आई, ठीक है। छोटी सी इमेज आई, ठीक है, इरेक्ट इमेज आई आपके पास। So this is about question number 12, that is an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. So you can see here it is u is given -10 centimeter because it is from, if we will measure this object distance from the pole when we are talking about the mirror, then it is -10, ठीक है, क्योंकि मिरर से लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस है दैट इज नेगेटिव, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड होती है, इसलिए इट इज पॉजिटिव। सो वी हैव टू फाइंड आउट हियर image distance, that is by applying the mirror formula 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. So 1 by v is equal to, because we have to find out the image where the image is formed, so 1 by f minus 1 by u. On substituting all these values we will get answer is 6 centimeter, means 1 by 15, f is what, 15, minus 1 by u is -10, so minus minus plus, so it become 2 plus 3 by 30, when we will take the LCM then it will be 5 by 30, that is 1 by 6, that is v is equal to 6 centimeter, means आपके पास जो इमेज है that is in प्लस साइन आ गया यहाँ पे, इसका मतलब जो इमेज है वो आपके पास वर्चुअल है। So because v is positive, so a virtual image is formed at a distance of 6 centimeter behind the mirror. ये देखिए आप, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। इसका मतलब अगर आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के केस में -v by u, that is -6, because v is here what, this is -6 is plus, so it become -6 by u is what, -10, so it become -6 by -10, that is 6 by 10, means 0.6, that is less than 1. Magnification is less than 1. The positive value of the m shows that image is erect and its value which is less than 1, ठीक है। इमेज कैसी है, इरेक्ट। आप देखिए इरेक्ट मीन्स यहाँ से ऊपर की साइड है, ये above side from the principal axis. तो this shows that the image is formed स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो इमेज आया दैट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके पास ये है तो इसकी इमेज बिल्कुल छोटी सी बनी, ठीक है। दस द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। ये देखिए अब छोटी सी इमेज है, वर्चुअल है, ठीक है, और इरेक्ट है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. सो लेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1. व्हाट डज इज दिस मीन? मैक्सिमम टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, ओके। तो मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इसकी मैग्निफिकेशन 1 है, मीन्स फॉर्मूला होता है h'/h, दैट इज इक्वल टू -v/u, अगर मिरर है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा कि m इज +1, इसका मतलब जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज है दैट विल बी इक्वल, ठीक है। तो h' इज इक्वल टू h इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, और v इज इक्वल टू -u, क्योंकि इमेज जो आपके पास क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू -u, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज towards negative side, so it will be minus, left side that will be minus. So m is equal to 1 indicates that the size of the image is same as that of the object. ये हम देख सकते हैं आप, size of the image is equal to size of the object, same है दोनों का। Positive sign of m indicates, जो magnification आपके पास प्लस में आ रहा है, indicates that the erect image is formed. Erect image आ रही है आपके पास, ठीक है। erect image आई मीन्स देखिए आप ऊपर की साइड जैसे ये ऐसे आदमी खड़ा हो तो वैसी इसकी इमेज आ रही है, ठीक है। सो द पॉजिटिव साइंस ऑफ v एंड u इंडिकेट्स दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड दस इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। ये वर्चुअल इमेज है लेकिन इरेक्ट है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर व्हेन इट इज +1. सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 14. An object 5.0 centimeter is in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 20 centimeter, ठीक है। Find the position of the image, its nature and size. तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है +5,
सेंटीमीटर। तो आपको खुद लिखना है ये एच की वैल्यू, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड है, दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो सारी की जो ऑब्जेक्ट, जहाँ भी ऑब्जेक्ट आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बिफोर द पोल या ऑप्टिकल सेंटर, जो भी इसमें मिरर हो या लेंस हो, यहाँ पे मिरर है तो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, यू की वैल्यू। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज +30 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस कर्वेचर है दैट इज +30 से, क्योंकि दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका रेडियस राइट साइड में देखेंगे आप, ठीक है, दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस, that is radius is what 30 and divided by 2, that is 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपके पास आ गई 15 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ द इमेज, तो उसके लिए आपको v भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है मिरर का 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो पहले हमें 1/f मतलब हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना पड़ा, फिर हम v फाइंड आउट करेंगे। तो फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये देखिए आप इसको उस तरफ लेके जाओ और सोल्व किया इसको हमने, f की वैल्यू पुट की, वैल्यू देखिए 15 माइनस 1/u, u इज वट, ये देखिए इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, u इज वट, दिस इज -20, तो दिस बिकम प्लस। तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आ गया, ये +4 + 3, ठीक है, 60 एलसीएम आ गया। तो +4 + 3 दैट इज 7/60, और v इज इक्वल टू 60/7, और इसको डिवाइड करेंगे तो आप 8.6 सेंटीमीटर इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब इसका नेचर और साइज फाइंड आउट करना, मतलब एच डैश भी फाइंड आउट करना और एम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। मैग्निफिकेशन क्या गया, -v/u इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, या आप ऐसे लिखते हैं एच डैश बाई एच इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो हमारे पास अभी एच डैश की वैल्यू नहीं है, बाकी सब कुछ है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, vh/u विद माइनस साइन। So on solving we will get approximately 2.2 centimeter h dash. So a virtual erect image of height 2.2 centimeter is found behind the mirror at a distance of 8.6 centimeter from the mirror. So this was about question number 14. So let's take question number 15. An object of size 7.0 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length. यहाँ पे concave mirror है, focal length दी हुई है 18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the object. यहाँ भी वैसे ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एच देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट पॉजिटिव, यू आपका हमेशा नेगेटिव में आता है तो -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपकी कॉन्वेक्स मिरर में प्लस आती है और यहाँ पे माइनस है, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो -18 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट वी एंड एच। सो फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, मिरर फॉर्मूला, क्योंकि वी आर डीलिंग हियर विद कॉनकेव मिरर। सो 1/v प्लस 1/u। So 1/v is equal to 1/f minus 1/u. On substituting the values, देखिए आप 1/f, f is what -18, ये 20 पुट कर दी, विद माइनस साइन है आगे, माइनस 1/u is what -27, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया। तो और हमने एलसीएम लिया तो -3 + 2/54 मीन्स 1 - 1/54, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू आ गई v की -54 सेंटीमीटर। -54 सेंटीमीटर मतलब आपके पास इमेज क्या आ गया, -54। Its magnification and image size. The screen should be placed at a distance of 54 centimeter on the object side of the mirror to obtain a sharp image. ठीक है, तो ये आपको वैल्यू नोट करनी है। मैग्निफिकेशन का फिर से फॉर्मूला h डैश बाई h इज इक्वल टू -v/u। तो यहाँ पे h डैश आपने फाइंड आउट किया तो क्या आएगा, h डैश इज इक्वल टू v, ये देखिए आप v इंटू h क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई u विद माइनस साइन। सो इसको फिर से सोल्व किया, हमारे पास वैल्यू आएगी -14 सेंटीमीटर। द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इन साइज, ठीक है। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इन साइज, ये माइनस साइन से आप देख सकते हैं ये वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो देखिए दिस इज वेरी सिंपल, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया आपको, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है कॉनकेव लेंस का, क्योंकि इसमें माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। तो पावर इसका क्या है, माइनस में होता है, तो -2.0 डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, इज व्हाट, दिस इज ए
डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस बोल सकते हैं. सो दिस टाइप द टाइप ऑफ लेंस इज कॉनकेव बिकॉज द फोकल लेंथ इज नेगेटिव. फोकल लेंथ क्या है इसकी, इस तरफ आएगी, नेगेटिव है. ठीक है, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. जैसे रे ऐसे जा रही तो डाइवर्ज हो रही है और इसको हम रिट्रेस बैक करके यहाँ पे इमेज बनाते हैं. तो वन फोकल लेंथ इज 1/p, p इज नेगेटिव, सो डेफिनेटली योर फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, दैट इज माइनस 0.5 मीटर. ठीक है, हमें यूनिट लिखना है फोकल लेंथ का. Move to the next question, that is question number 17. A doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? वैसे तो आपके सिलेबस से ये टॉपिक रिमूव हो गया है, ठीक है, क्योंकि आईज से रिलेटेड जो भी आपके पास डिफेक्ट्स हैं या लेंस कौन सा यूज होगा तो वो सिलेबस हट गया. लेकिन चलो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. सो यहाँ पे पावर प्लस में दिया मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है. तो इसका हमें पूछा हुआ कि फाइंड द फोकल लेंथ, इसका भी फोकल लेंथ फाइंड करना है. तो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन एज प्रीवियस क्वेश्चन. सो f इज इक्वल टू 1/p, सो 1/1.5 डायोप्टर. सो दिस इज ए डेसिमल 1.5 है तो यहाँ पे 10/15 हो जाएगा. ठीक है, और इसका यूनिट मीटर में. तो इसको जब डिवाइड करोगे आप तो आपके पास 0.6667, ठीक है, 0.667 सेंटीमीटर या प्लस 66, अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 66.67 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी. बिकॉज द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, द प्रेस्क्राइब्ड लेंस इज कन्वर्जिंग. सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट all these questions. In the next video we will discuss with the new topic. So thank you, keep watching.